आरती के लिए श्री श्री राधे राधे श्री राधे। सभी भक्तगण आरती के लिए जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है और सभी भक्तगण मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सभी से विशेष आग्रह है कि किचुथियनों में भागवत भगवान बालकृष्ण लाल की आरती होने को जा रही है। आप सभी आकर के आइएगा सभी मिलकर आरती करते हैं। हरे
तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आप कोरी जाऊं, आरती गाओ प्यारे आप कोरी जाओ, आरती गाऊं आप कोरी जाऊं, आरती गाओ प्यारे आप कोरी जाओ, आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, बोल लपटे प्रभु शीश पे सोए, बोल लपटे प्रभु शीश पे सोए, प्यारी बंसी तेरो मन मोए, प्यारी बंसी मेरे मन मोए, जो छवि भले बारी बजाओ, एक छवि भले हारी बजाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया गाई, चरणों में दर्शन आके बिहारी तेरी आरती गाओ, दास बना के नाचिया पे हो, वो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, जीवन प्यारे साथ एक छवि बहारी में जाओ, छवि बलिहारी में जाओ, बात बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, तेरे मोहन जीवन धरे हो, तेरे मोहन जीवन धरे हो, एक युगल छवि बन जाओ, एक युगल छवि बलि बलि जाओ, एक युगल तेरी आरती गाओ, एक युगल तेरी आरती गाओ, संग सोए वृषभाने दुलारी, संग सोहे रसिभान दुलारी, ललता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया तारी, आसु सदा वृंदावन आओ, दास सदा वृंदावन पाओ, शिवा बिहारी तेरी आरती गाओ, की बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे आप कोरी जाओ, आरती गाओ आप कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे आप कोरी जाओ,
चित्र बनाया, उषा ने मना कर दिया। प्रद्युम्न जी का जब अब बानासुर की जो पुत्री उषा है, और उस उषा ने जैसे ही देखा भगवान प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, तो उषा ने कहा, बोले ये नहीं है पर है बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया। अनिरुद्ध महाराज का जैसे ही चित्र बनाया तो उषा शर्माई गई, बोले हाँ यही है, यही है। तो चित्रलेखा ने कहा ये तो परमात्मा के पोते हैं, भगवान के पोते हैं, द्वारिका में वास करते हैं। तो चित्रलेखा ने कहा, बोले तू चिंता मत कर, उषा से कहा भगवान के पोते को तो मैं आपके पास लेकर के आ जाऊंगा। तो चित्रलेखा भगवान के पोते को लेने के लिए भगवान को के पोते को लेने के लिए चित्रलेखा गई। तो भगवान के द्वारिका की रक्षा के लिए कौन है द्वार पर? सुदर्शन चक्र खड़ा है। जैसे चित्रलेखा अंदर प्रवेश करने लगी है तो सुदर्शन चक्र आगे आ जाते हैं, प्रवेश नहीं करने देते, प्रवेश नहीं करने देते, या प्रवेश नहीं करने दे रहे। नारद जी इस दृश्य को बहुत समय से ऊपर से देख रहे थे कि चित्रलेखा बार बार प्रवेश करना चाहती है, पर भगवान के सुदर्शन द्वारिका के अंदर उसे प्रवेश नहीं करने दे रहे। नारद जी ने चित्रलेखा से आकर के पूछा था, अरे देवी ये बताओ, तुम द्वारिका में जाना चाहती हो पर तुम्हें सुदर्शन चक्र अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है, क्या कारण है? बोले बाबा मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारे मन में कोई ना कोई भाव बेकार है। तो चित्रलेखा ने कहा, बोले हाँ महाराज, मैं अनिरुद्ध का हरण करने आई।
मैं अनिरुद्ध का हरण करने के लिए आई हूँ। बोले देवी इसीलिए सुदर्शन चक्र आपको द्वारका में प्रवेश नहीं करने दे रहा है। द्वारका में जाने के लिए किसी को मना नहीं, पर आपके भाव बेकार है इसीलिए आपको प्रवेश नहीं मिल रहा है। अब तो इधर नारद जी ने सुदर्शन चक्र को भजन कीर्तनों में लगाया। सुदर्शन चक्र से आके कहा, अरे भैया सुदर्शन, बोले कुछ समय के लिए आप भी भजन कीर्तन किया करो, सारे दिन ही सेवा में लीन रहते हो। बोले महाराज क्या करें, द्वारका की हमें सेवा मिली है, उसी सेवा को हम कर रहे हैं। बोले थोड़ा समय बैठ करके परमात्मा का भजन किया करो। और नारद जी ने और सुदर्शन चक्र को भजन में लीन किया। इतने में चित्रलेखा को द्वारका के अंदर प्रवेश करने का समय मिल गया और अनिरुद्ध के कक्ष में गई। अनिरुद्ध के कक्ष में जाकर के जिस पलंग पर अनिरुद्ध महाराज शयन कर रहे थे, पलंग सहित चित्रलेखा ने अनिरुद्ध महाराज को अपने हाथों पर उठा कर लिया और लेकर के चली है। जैसे नारद जी और सुदर्शन चक्र को भजन करते हुए देखा तो चित्रलेखा को हंसी आ गई। अनिरुद्ध महाराज की जो गले की माला थी, वह गले की माला पलंग पर रखी थी, वह पलंग की माला हलने के कारण और सीधे नारद जी की गोद में जाकर के गिरी। जैसे ही नारद जी की गोद में गिरी, नारद जी ने देखा कि चित्रलेखा अपना कार्य करके जा रही है। चित्रलेखा अपना कार्य करके जा रही है। तो महाराज नारद जी ने अब सुदर्शन चक्र से कहा, बोले भैया सुदर्शन, अब भजन पूरा हुआ। और वहां से नारद जी चित्रलेखा का पूर्ण सहयोग करके गए। इधर उषा के पास में चित्रलेखा अनिरुद्ध महाराज को लेकर के गई और अब तो उषा और अनिरुद्ध महाराज एक साथ निवास करने लगे। कुछ समय बाद बानासुर के जो सेवक थे, बानासुर के सेवकों ने उषा के शरीर के ऊपर मांगलिक चिन्ह दिखाई दिए। मांगलिक चिन्हों को देख करके दौड़े दौड़े और बानासुर के पास में गए। बोले महाराज आपकी जो पुत्री है, उस पुत्री के शरीर पे हमें मांगलिक चिन्ह दिखाई देने लगे। बानासुर आया, आकर के देखा तो उषा और अनिरुद्ध महाराज दोनों ही चौपड़ पासा खेल रहे हैं। बानासुर ने अनिरुद्ध महाराज को और बंधनों में बंद कर दिया, बंधनों में बंद कर लिया, कैद कर दिया। नारद जी ने जाकर के परमात्मा से कहा, बोले प्रभु अरे आपको कुछ ज्ञात है या नहीं है? बोले नारद क्या है? बोले परमात्मा ये बताओ आपका वंश कितना बढ़ गया है? आपको पता है कि मेरा पुत्र कहाँ या पुत्र कहाँ है? बोले नारद जी सब यहीं पे तो है। बोले महाराज एक ऐसा करो, इनकी अटेंशन बढ़ने के लिए कुछ नाम लिख लो, क्योंकि देखो ऐसा वर्णन किया है कि प्रत्येक रानी के यहाँ एक कन्या और 10-10 पुत्र का जन्म हुआ। एक कन्या और 10-10 पुत्र का जन्म हुआ तो 16,108 रानियों के आप काउंटिंग कर लेना। 16,108 गुना 10 कर देना तो इतने तो पुत्र हुए और 16,108 कन्याएं हुई। परमात्मा से कहा, बोले ध्यान रखो कहाँ है? बोले किसकी कह रहे हो नारद? बोले तुमने का पुत्र अनिरुद्ध कहाँ है? बोले कहाँ है? बोले बानासुर के यहाँ कैद में बंद है। इधर भगवान ने अपने सेवकों के साथ में बानासुर के यहाँ युद्ध के लिए तैयार हुए। उधर भगवान भोलेनाथ बानासुर के परम रक्षक बाबा भोलेनाथ भी आ गए बानासुर की रक्षा करने के लिए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर और पशुपात नाम के अस्त्र का प्रहार किया, जिससे भगवान भोलेनाथ तो जमाई आ गया और बानासुर भी परमात्मा के आगे झुक गया। अपनी जो पुत्री उषा थी, उस उषा का विवाह बानासुर ने
भगवान के जो पोते थे अनिरुद्ध, उनके साथ में किया। इस प्रकार से और भगवान के पोते का विवाह बानासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। राजा परीक्षित ने इस प्रकार से भगवान राजन परीक्षित को इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा का वर्णन श्रवण कराया। आगे चल करके अब आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी के मन में परमात्मा की लीला को देखने के लिए भावना जगी कि जाकर के देखूं तो सही परमात्मा 16,108 रानियों के साथ में कैसे रहते हैं। 16,108 रानियों के साथ में परमात्मा कैसे निवास करते हैं। और कहते हैं ऐसा मन में भाव लेकर के नारद जी और कहां पहुंचे, द्वारिका में पहुंचे हैं। जब परमात्मा की लीला का दर्शन नारद जी करने लगे तो किस प्रकार से करने लगे, बोले परमात्मा प्रत्येक महल में जा रहे हैं। 16,108 महल है और प्रत्येक महल में जाकर के देखते हैं तो परमात्मा हर जगह नारद जी को मिलते हैं। हर जगह परमात्मा का दर्शन हुआ नारद जी को। 16,108 जगह ही परमात्मा का दर्शन हुआ। और किस तरीका से हुआ, कहीं तो अरे बालकों को क्रीड़ा यानी खिला रहे हैं, कहीं बालकों को स्वयं खिला रहे हैं, किसी बालक को भोजन करा रहे हैं, किसी बालक को भोजन करा, कहीं बालक को भोजन करा रहे हैं, कहीं बालकों के साथ में चौपड़ पासा खेल रहे हैं, तो कहीं पटरानियां भगवान की सेवा कर रही है, कहीं परमात्मा सेन कर रहे हैं, तो कहीं परमात्मा भोजन कर रहे हैं। नारद जी को ऐसी लीला को देखते देखते 3 महीने हो गए परमात्मा की को, और 3 महीने में जाकर के 16,108 पटरानियों के सारे महलों में परमात्मा का दर्शन पाया नारद जी। हर जगह नारद जी को जब परमात्मा मिले तो नैवाद भूतम तो दिया विभो खिल लोकनाथे मैत्रेय जने सुसचले सुदमा निश्रेयसाय हि जगत क्षीर्णाभ्यां स्वैरावतार अवरुगाय विदाम सुष्टुः। इस प्रकार से परमात्मा की जो लीला थी उस लीला को नारद जी ने 3 महीने तक देखा। अब जब 3 महीने बाद देखने के बाद में नारद जी परमात्मा से जाने के लिए कहने लगे तो परमात्मा ने कहा, अरे भाई नारद जी आने का कारण तो बताओ, आपका यहाँ आने का कारण क्या है, बताओ। 3 महीने में परमात्मा ने नारद जी से नहीं पूछा कि तुम कौन से कारण से आए, जब जाने का समय हुआ तो पूछा क्या कारण है। तो नारद जी ने कहा, बोले प्रभु संत नारद जी परमात्मा से कहने लगे, बोले प्रभु अरे आपके जो लाडले पांडव है ना, प्यारे जो पांडव, भीम को सारा वृत्तांत समझा दिया। अब भीम प्रातःकालीन युद्ध में गया, परमात्मा भी उस युद्ध में है, मेरे गोविंद भी उस युद्ध में है। और जैसे ही जरासंध और भीम का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीम के प्रहार से ही जरासंध समझ गया कि ये कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आज भीम के अंदर पुनः से इतना बल कहां से आ गया, प्रथम दिवस के बराबर बल आ गया भीम के अंदर। इतने में तो भीम भूल गया कि रात को परमात्मा ने क्या बताया, सब कुछ भूल गया। तो भगवान की ओर इशारा करने लगा, बोले प्रभु क्या करना है। तो इसके 2 वृत्तांत हैं। कोई तो कहता है कि परमात्मा नीम की दातून कर रहे थे,
भगवान नीम की दातून कर रहे थे, तो उसी नीम की दातून को परमात्मा ने लिया, एक के दो भाग कर दिए। नीम की दातून के एक के दो भाग किए और एक को इधर डाल दिया और एक को इधर डाल दिया। बस जरासंध भीम समझ गया और जरासंध को पकड़ा, जंगा के ऊपर जंगा रखिए और दूसरे हाथों से एक जंगा को पकड़ करके जरासंध के दो टुकड़े कर लिए और एक को इधर डाल दिया और एक को इधर डाल दिया। राजन परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु ये जरासंध का वध इस प्रकार से क्यों किया? जरासंध के जो पिता थे ना, उनके यहाँ संतान नहीं थी। दो माताएं थी पर किसी के संतान नहीं थी। जरासंध की दो माता, तो एक संत महाराज थे, संत महाराज के चरणों में जाकर के जरासंध के पिता ने प्रणाम किया। तो संत ने और एक फल जरासंध के पिताजी को दिया, बोले भैया जाकर के अपनी रानी के लिए इस फल को प्रदान कर देना, इस फल के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। तो राजा ने क्या किया, उस फल के दो टुकड़े कर दिए दोनों रानियों के लिए। अब जब दो टुकड़े किए तो दोनों रानियों को आधा आधा दे दिया। तो कहते महाराज जरासंध की दोनों रानियों के से आधा आधा धड़ उत्पन्न हुआ। जरासंध की माताओं के से आधा आधा धड़। तो राजा ने जैसे आधे आधे धड़ को देखा तो सेवकों को आदेश दे दिया, बोले इन्हें फिकवा दो, इन्हें फिकवा दो। दोनों ही टुकड़ों को फेंक दिया गया। उसी राज्य के अंदर एक जरा नाम की राक्षसनी निवास किया करती थी। उस जरा नाम की राक्षसनी ने और कहते दोनों टुकड़ों को देखा, उन टुकड़ों के पास गई और जाकर के उन टुकड़ों को उठा करके एक दूसरे से मिलाया, एक दूसरे का संबंध बनाया उस जरासंध की राक्षसनी ने। तो ये दोनों ही टुकड़े जुड़ करके पुत्र रूप में आ गए। जरा नाम की राक्षसनी ने विचार किया कि हमारे राजा के यहाँ कोई संतान नहीं है, इसे राजा के लिए प्रदान करो। और जरा नाम की राक्षसनी के संबंध के कारण इसका नाम रखा गया जरासंध। कहते महाराज इसलिए इसका जो वध था ना, वो अलग अलग भागों में इस प्रकार से हुआ। अब परमात्मा ने और कहते जरासंध का वध कर दिया। वध करने के बाद में और उनका जो पुत्र था सहदेव, सहदेव को राजगद्दी प्रदान की। और जरासंध का एक बहुत सुंदर मुकुट था, उस मुकुट को भीमसेन ने ले लिया। परमात्मा ने भीमसेन से बहुत मना किया पर परमात्मा नहीं माने। उन 20,000 राजाओं को परमात्मा ने मुक्त किया, बंधनों से छुड़ाया। अब तो सहदेव को राजगद्दी प्रदान की और परमात्मा इधर राजसूय यज्ञ में आ गए। तो अब राजसूय यज्ञ में सबसे प्रथम पूजा किसकी हो, इस विषय पे चर्चा होने लगी। तो कोई नहीं बोला ये जरासंध का जो पुत्र था ये सहदेव कहने लगा, अरे यदि कोई पूजा के लायक है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। सबसे पहले उनकी पूजा हो। तो वहां पर शिशुपाल भी था, तो शिशुपाल खड़े होकर के गाली देने लगा परमात्मा को। शिशुपाल खड़े होकर के गाली देने लगा, कहने लगा, अरे जिसके माँ का पता ना बाप का पता, यानी कितनी माँ है, यानी कितने बाप है, ग्वालिया है,
कहते पांडवों को क्रोध आया, पर परमात्मा ने कहा भैया इसकी एक नहीं पूरी 100 गलती माफ है, इसे देने दो। 99 गलती पूर्ण हुई तो परमात्मा ने शिशुपाल के लिए संकेत किया, बोले भैया शिशुपाल अब आप 100 के कांटे पर पहुंच चुके हो, आपकी 99 गलती पूर्ण हो गई। पर शिशुपाल नहीं माना। जब शिशुपाल नहीं माना तो कहते भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और शिशुपाल के मस्तक का भेदन कर दिया। सुदर्शन चक्र के आवाहन करने से परमात्मा की उंगली में से रक्त बहने लगा, परमात्मा की उंगली में से रक्त बहने लगा। कहते महाराज रुक्मणी इत्यादि सारी रानियां उस यज्ञ में पधारी थी। जैसे ही परमात्मा की उंगली से रक्त बहता हुआ देखा तो रुक्मणी इत्यादि रानी वस्त्र लेने के लिए महल में प्रवेश कर गई। इधर द्रौपदी महारानी राज सिंहासन पर राजसूई यज्ञ के वस्त्रों में बैठी थी। जैसे ही परमात्मा की उंगली से रक्त बहते हुए देखा तो राजसूई वस्त्रों को फाड़ करके राजसूई सिंहासन पर बैठे होने के बाद भी अपने वस्त्रों को फाड़ करके और द्रौपदी महारानी ने भगवान की उंगली के ऊपर वस्त्र लपेट दिया। तब परमात्मा ने द्रौपदी महारानी से कहा, बोले देवी अरे ये तो रेशमी वस्त्र है, यदि तुम्हें मेरे वस्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं वस्त्र बन करके पधारूंगा। अब तो यज्ञ में सबको अलग अलग भाग दे दिया। कहते महाराज दुर्योधन और कर्ण दोनों को कहाँ रखा था? धन खर्च करने पर दुर्योधन और कर्ण को रखा था। दुर्योधन का मन का भाव ये रहेगा कि इन पांडवों का अधिक से अधिक धन खर्च हो, और कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि जितना कर्ण दान करे उतना ही गुना धन बढ़ता चला जाएगा। पर इसको केवल परमात्मा जानते थे, इस बात को केवल परमात्मा ही जानते थे। अब कहते महाराज दुर्योधन और कर्ण को तो उस पे लगा दिया। दूसरी व्यवस्था यज्ञ के अंदर कौन सी होती है? दूसरी व्यवस्था यज्ञ के अंदर होती है भोजन। Thank you.
वृंदावन हरि लाल राधा रानी सरकार जय जय श्री राधे श्याम। जो यज्ञ के अंदर अब परमात्मा है कि सुदामा जी की सारी बातों को नौका में ही सुन रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, नौका में सुन भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और परमात्मा ने सुदामा जी को और पल्ली पार लगाया और पल्ली पार पहुंचाने के बाद में कहा, बोले भैया अरे ब्राह्मण देव अब तो आप धीरे धीरे करके सुदामा द्वारिका पहुंच जाना। बोले हाँ भैया। और सुदामा तो पल्ली पार भी जाकर के नदी के किनारे वृक्ष के नीचे जाकर के शयन करने लगे। भगवान ने अपने सेवकों को आदेश दिया, अरे भैया सेवकों जाओ और जाकर के मेरे सुदामा को लेकर के आओ। भगवान के सेवकों ने कहा, बोले महाराज हम सुदामा जी को कैसे पहचानेंगे कि यही सुदामा जी है। तो भगवान सुदामा के बारे में वर्णन करने लगे। बोले भैया तन पर एक भी वस्त्र साबत नहीं है, एक हाथ में छड़ी है माला, तुलसी की माला गले में है, चोटी है, चरणों में खड़ाऊ भी नहीं है। सेवकों ने कहा, महाराज ऐसे तो नदी के किनारे बहुत है। अरे आप हमें कुछ अलग बताइए जिससे हम उन्हें ही पहचान सकेंगे, जिससे हम उन्हें पहचान सके, कुछ अलग बताइए। तो परमात्मा आज सुदामा के बारे में वर्णन करने लगे। बोले भैया अरे सबसे बड़ी पहचान उनकी एक ही है। क्या? बोले जब वो सो रहे हो ना तो उनकी नाक के पास में अपने कान को लगाना, नाक से निकलने वाली श्वास की जो ध्वनि है ना उसमें से भी श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी। क्योंकि सुदामा जी ने भी अपनी प्रत्येक श्वास को जीत लिया था। श्वास श्वास कहते प्रत्येक श्वास को जीत लिया। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे और वृथा श्वास जनि को, ना जाने क्या श्वास को और आगन हो ये न हो। बोले प्रत्येक श्वास पर कृष्ण को भजना प्रारंभ करना। इसीलिए परमात्मा ने कहा, बोले उनकी नाक के पास में जाकर के अपने कान को लगा करके श्रवण करना। सेवक गए और जाकर के जहां सुदामा जी शयन कर रहे थे, जहां पर सुदामा जी शयन कर रहे थे वहां जाकर के सेवकों ने देखा, अपने कान को सुदामा जी की नाक के पास में लगाया। तो नाक के माध्यम से जो श्वास निकल रही थी उस श्वास में से भी श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः की ध्वनि निकल रही थी। सेवकों ने सुदामा जी को उठाया और उठा करके लेकर के कहाँ पहुंच गए? बोले द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी पहुंचे और द्वारिकापुरी में
प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के जैसे ही द्वार खुलते हैं तो भगवान द्वारकाधीश की बड़ी जोर से जयकारा लगाई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जैसी जोर की जयकारे की ध्वनि सुदामा जी के कानों के अंदर आई। सुदामा जी प्रातःकालीन 4 बजे जगे, जग करके देखा तो चारों तरफ महल ही महल दिखाई दे रहे। सुदामा जी ने जाकर के द्वारपाल से पूछा, अरे भैया ये कौन सी पुरी है? बोले महाराज ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, मैं तो सोया था, तब तो नदी किनारे था, मैं द्वारकापुरी कैसे आ गया? मैं द्वारकापुरी कैसे आया? कहते परमात्मा का धन्यवाद कर। और आज सुदामा जी आगे बढ़े और पूछते पूछते जहां पर मेरे प्रभु का निवास स्थल है, भगवान जहां पर शयन करते हैं, उन महलों के द्वार पर सुदामा जी पहुंचे। उन महलों के द्वार पर जैसे ही सुदामा जी पहुंचे, द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी ने जाकर के द्वारपालों से कहा, अरे भैया ये वही श्री कृष्ण को महल है ना? बोले हाँ महाराज जी, हमारे वही श्री कृष्ण द्वारकाधीश को ही है। सेवकों से सुदामा जी ने कहा, अरे भैया तुम जाकर के और उन श्री कृष्ण से कहो कि तुम्हारे मित्र सुदामा आए, तुम्हारे मित्र सुदामा आए। सेवक गया परमात्मा के पास, बोले प्रभु मैं अभी आपको आकर के बताता हूँ, अभी परमात्मा का शयन करने का समय है। यदि गोविंद नहीं सोए होंगे तो मैं आपका संदेश अवश्य परमात्मा तक पहुंचा दूंगा। और द्वारपाल गया और भगवान अपने कक्ष में बैठे हैं, जाकर के द्वारपाल ने संदेश सुनाया। बोले कौन है, कहां से आया है, कैसा है? तो द्वारपाल वर्णन करने लगा। बोले प्रभु शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आज बसो कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लड़ी दुपट्टी उपासन की नहीं श्याम, द्वारे खड़ो जो दुर्लभ रहो चकिसो वसुधा अविराम, पूछत दीन दयाल को धाम। हे प्रभु आपनो नाम बतावत सुदामा। भगवान से और द्वारपाल कहने लगा, अरे शीश ने पगा तन पे, प्रभु शीश पर कुछ नहीं और तन पे जो कुर्ता है वो भी जगह जगह से फटा हुआ है। जाने को ही आए बसों के ही ग्रामा, प्रभु मैं नहीं जानता कौन से गांव से आया है। अरे धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, हे प्रभु उनकी धोती भी हर जगह से फटी हुई है। अरुपाय उपासन की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक।
अरे प्रभु, एक ब्राह्मण है और द्वार पर खड़ा है और बार बार और आपके धर्म का नाम पूछ रहा है, आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही परमात्मा ने सुना कि सुदामा, कहते परमात्मा वहां से खड़े हुए और खड़े होकर के दौड़ना प्रारंभ किया। परमात्मा ने दौड़ना प्रारंभ किया कि सुदामा आया है, पर मुख्य द्वार पर मुख्य द्वार पर पहुंचने तक कहते बहुत समय लगता है। 7 डोडियों को पार करके जाना पड़ता है। पर भगवान ने जब दौड़ना प्रारंभ किया, परमात्मा ने जब दौड़ना प्रारंभ किया, भगवान ने दौड़ना जब प्रारंभ किया तो दौड़ते दौड़ते उद्धव जी ने परमात्मा को देखा कि ऐसा कौन आया है जिसके लिए परमात्मा स्वयं दौड़ते हुए जा रहे हैं। कहीं परमात्मा का मुकुट गिर रहा है, कहीं कुंडल गिर रहे हैं, कहीं कुंडल गिर रहे हैं, कहीं मुकुट। दौड़ पड़ी है और अब जैसे ही द्वार पर पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ही सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं। कहा जितना सुदामा जी का हुआ, परमात्मा जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते उस सिंहासन पर परमात्मा ने आज सुदामा जी को बिठाया। और जैसे ही चरणों की ओर परमात्मा झुके तो क्या देखते हैं कि उस जंगल के अंदर एक एक कांटा लगा था और उस कांटे के दर्द को सुदामा जी सहन नहीं कर पाए। आज जैसे ही सुदामा जी के चरण को उठा करके देखा कि कांटों का जाल चरणों में लगा है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी परात सो हाथ छुओ नहीं,
और नैनन के जल सो पग धोए। कहते महाराज देख सुदामा की दीन दशा और करुणा निधि करुणा करके रोए, और पानी पर रात सो हाथ छुओ नहीं। और उस कांटे के जाल को देख करके परमात्मा रोने लगे, आंखों से आंसू धारा बहने लगी और सुदामा जी के चरणों को धो डाला। रानी जब तक जल लेकर के आई तब तक तो भगवान ने आंखों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो डाला। सुदामा जी के चरणों को धो करके आज परमात्मा भगवान के प्रेम को देख करके उनके पुत्रादि उससे गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भर करके द्वारकाधीश, और परमात्मा भी सुदामा जी से कहने लगे हैं। सुदामा जी से क्या कहने लगे? विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो, विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम। ये सब आपको ही आशीर्वाद है। सुदामा जी से परमात्मा कह रहे हैं ये सब आपको ही आशीर्वाद है। आपकी कृपा से सब बस मुझे प्राप्त हुआ है। स्वर्ण मंडित सिंहासन सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। और कहते हैं आज सुदामा जी को और स्नान करने के लिए रानियां जल लेकर के आई, स्नान कराया और स्नान करा करके कर लियो हो। बोले हाँ लाला हमने भी विवाह किया है। बोले विवाह किया तो भाभी भी होगी? बोले हाँ है। तो भाभी ने मेरे ताई अवश्य कुछ ना कुछ भेजा होगा। अब वो सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे। सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे। अब पोटली को सुदामा जी छुपाने में लग रहे हैं। अब कैसे दिखाए सबके सामने? पर कहते परमात्मा खड़े हुए और खड़े होकर के उस पोटली को परमात्मा ने लिया और लेकर के उस पोटली की ओर देखा, उसको खोला, बाहर है सुदामा। क्योंकि परमात्मा ने सुदामा जी से पूछा, अरे भैया सुदामा और घर पे तो सब कुशल मंगल है ना? तो सुदामा ने क्या कहा? परमात्मा मेरे बराबर इस संसार में कोई सुखी नहीं, मेरे बराबर इस संसार में कोई सुखी नहीं है। तो आज जैसे ही उस पोटली को कन्हैया ने देखा, देख करके कह रहे बाहर है सुदामा, जीवन में इतना दुख और फिर भी कह रहा है मेरे बराबर इस संसार में परमात्मा कोई सुखी नहीं। अरे तेरे घर में 4 मुट्ठी चिबड़ा भी अलग अलग, कोई टूटा हुआ है, कोई साबत है, कोई पतला है, कोई मोटा है। तो आज उन पोटली के चावलों को लेकर के कन्हैया ने खोला और खोल करके पहली मुट्ठी भगवान ने चावलों की भरी और भर करके अपने मुंह में डाली और सुदामा जी को एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी पुनः चावल की ली और लेकर के और फिर से मुट्ठी डाली। तीसरी मुट्ठी ली जब तक तो कहते हैं रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके क्या कह रही है रुक्मणी महारानी? बोले हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, हाथ गयो प्रभु को और कमला कहे, नाथ कहा तुमने चित धारी है। तंदुल खाए दोए मुट्ठी दोए लोक दीने, कियो तुमने दोए लोक बिहारी
भारी है। खाए मुट्ठी तीसरी अवनाथ, कहा निज पास की आस बिसारी है। रंग कई आप सम्मान बनाए दियो, और तुम चाहत आप ही भिखारी है। और रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ कर लिया और हाथ पकड़ के कहने लगी, अरे दो लोग दो मुट्ठी में खा करके दे दिए, बहुत रीझ रहे हो ब्राह्मण देव पर। अरे तीसरी मुट्ठी चावल खा जाओगे तो आपका भी इतना बड़ा परिवार है, इसकी रहने की भी आस कहीं बिसारी है क्या? बेचारा के कहाँ रहेगा? अरे रंग को भी आपने अपने समान बना दिया और आप रंग बनना चाहते हो, बहुत रीझ रहे हो ब्राह्मण देव के ऊपर, बहुत कृपा कर रहे हो। तो आज परमात्मा कह रहे हैं रुक्मणी महारानी से, बोली देवी आज आपने मेरा हाथ पकड़ कर गलत किया। और रही बात ब्राह्मण देव की, मैं ब्राह्मण पे रीझ रहा हूँ। अरे रुक्मणी, वो भी ब्राह्मण था जो तुम्हारा पत्र लेकर के आया, मैंने तो उसके ऊपर भी कृपा करी, उसके साथ भी गया तुम्हें लेने के ताई, वो भी ब्राह्मण था। और कहते हैं इस प्रकार से, बोले रुक्मणी से इशारों में ही बात होने लगी। रुक्मणी महारानी सुदामा जी के सामने कहने लगी, बोले प्रभु ये चावल है ना वो कच्चे हैं, अधिक खाओगे तो पेट में दर्द होगा। सुदामा जी कहने लगे, हाँ लाला सही कह रहे। और कहते हैं दो मुट्ठी खा करके दो लोग दे दिए, दो मुट्ठी खा करके प्रदान कर दिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप भगवान को त्रिलोकी का नाथ कहते हो भाई, परमात्मा को त्रिलोकी का नाथ कहते हो ना? जब जिसने दो लोग सुदामा जी को दे दिए तो वह त्रिलोकी का नाथ कैसे रहा? दो लोग मुट्ठी दो चावल खा करके दो लोग दे दिए तो ये त्रिलोकी का नाथ कैसे कहलाया? कहते सुदामा जी का जब जाने का समय हुआ, लोग कहते हैं कि महाराज परमात्मा पीछे की ओर हाथ करके लाए। नहीं, अरे परमात्मा ने तो पहले ही सुदामा जी को दो लोग प्रदान कर दिए। पर कहते हैं जब विदा करने के ताही परमात्मा और सुदामा जी को आगे आया, तो सुदामा जी के चरणों में परमात्मा झुके हैं। परमात्मा ने प्रणाम किया है सुदामा जी को। जैसे ही सुदामा जी को परमात्मा ने प्रणाम किया ना महाराज, तो सुदामा जी मन में विचार करने लगे, मेरे पास कुछ देने को तो है नहीं, मेरे पास देने को कुछ है तो नहीं, पर मैं लाला के दर्शन को आया हूँ और लाला के दर्शन से अवश्य ना अवश्य मुझे कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। लाला के दर्शन से अवश्य मुझे कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ ही होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे लाला के दर्शन से अवश्य मुझे कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। लाला का जो दर्शन है वो निष्फल नहीं जाता, लाला का दर्शन निष्फल नहीं जाता।
लाइट आ गई। राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। खावी खावी पे ध्यान मत रखना, कथा पे भी ध्यान रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं महाराज इस प्रकार से सुदामा जी सुशीला आई है। सुशीला ने आकर के कहा प्रभु राधे अरे चर्चा तो मत करो, कछु खावे के काम में ले दांत मुंह को शांति रखिए, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा आप लोग जब चर्चा करते हो तो सबकी बात को सुनकर के चारों तरफ हमारा भी ध्यान बट जाता है। सुदामा जी द्वार पर आए। सुशीला ने आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी सुशीला से कहने लगे देवी तुझे धन चाहिए था, तू इस धन को अपने पास रख। अरे मैं तो ऐसी ही कहीं झोपड़ी बना करके बैठ करके परमात्मा का भजन करूंगा, दो टिक्कर पाऊंगा और उसी में आनंद करूंगा। इतने में परमात्मा उसी सुदामा कुटी से प्रकट होकर के निकले और कहने लगे विपदो नैव विपदाम संपदो नैव संपदाम विपद विस्मरण कृष्णो संपद नारायण विस्मृति। बोले भैया सुदामा अरे सबसे बड़ी विपत्ति कब आती है? इस धन से विपत्ति नहीं आती है, परमात्मा को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और परमात्मा को याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है। बोले तुम्हें ये सुख कभी भजन में व्याप्त नहीं होगा। इस प्रकार से सुदामा के ऊपर भी कृपा करी। अब हम सब कहाँ चलते हैं? बोले सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जहाँ पर कथा का प्रश्न करा रहे हैं। आज ब्रज मंडल को छोड़े हुए परमात्मा को पूरा 100 वर्ष हो गया। एक नहीं 100 वर्ष हो गए परमात्मा को ब्रज मंडल को छोड़े हुए। आज वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र के स्मंतक पंचक क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में स्मंतिक पंचक क्षेत्र है, उस स्मंतिक पंचक क्षेत्र सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर आज वसुदेव जी ने वहां पर यज्ञ, अद्भुत यज्ञ किया और उस यज्ञ में सारे ब्रजवासी आए हैं, मैया यशोदा आई है, पांडव आए हैं, कुंती बुआ आई है। उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया है। आज 100 वर्ष बाद में और जैसे ही मैया ने कन्हैया की आवाज को सुना और मैया की आवाज को कन्हैया ने सुना, मैया यशोदा के पास में गए, जाकर के मैया से मिलन हुआ। सारी पटरानियों ने जाकर के मैया से प्रणाम किया है। सारी पटरानियों ने मैया से जाकर के प्रणाम किया। कहते हैं राधा रानी के दर्शन करने के ताहीं रुक्मणी इत्यादि सब राधा रानी के दर्शन के लिए गई, तो हाथ में गरम गरम दूध का एक पात्र लेकर के गई थी। गरम गरम दूध का पात्र लेकर के गई। जैसे ही दूध का पात्र लेकर के गरम गरम गई, प्रथम डोडी को पार किया। ललता विशाखा इत्यादि जो राधा रानी की सखियां हैं वो खड़ी है, उनको देखा और आगे बढ़ी। राधा रानी के पास में रुक्मणी इत्यादि सारी नारियां गई हैं। राधा रानी से जाकर के रुक्मणी इत्यादि रानियों ने प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में और मजाक करते करते कहते हैं रुक्मणी जी के मुखारविंद से निकल गया कि कन्हैया ने ताई तुम्हारे लिए दूध भेजा है। गरम पात्र में गरम दूध था और राधा रानी ने जब सुना कि कन्हैया ने मेरे लिए भेजा है तो उस पात्र के दूध को राधा रानी पी गई। संध्या के समय जब वो भगवान
और रुक्मणी के पास में शयन कक्ष में आए तो रुक्मणी महारानी भगवान की चरण सेवा कर रही थी। भगवान की चरण सेवा कर रही थी रुक्मणी महारानी। तो चरण सेवा जब रुक्मणी महारानी कर रही तो रुक्मणी ने पूछा, अरे प्रभु आज कहीं नंगे पैर गए थे क्या? पैरों में खड़ाऊ नहीं धारण की? बोले नहीं तो देवी मैं तो कहीं भी नहीं गया। तो क्या ये बालू में आप कहीं नंगे भ्रमण किए? बोले नहीं तो बोले मेरे ये आपके ये जो पैरों में फफोले हैं ये कैसे हुए? भगवान ने कहा ये देवी आपकी कृपा से हुए, ये तुम्हारी ही कृपा से हुए हैं। बोले हमारी कृपा से? बोले हाँ। ये आपकी ही कृपा से हुए। बोले मेरी कृपा से कैसे हुए? बोले आपकी कृपा से ऐसे हुए हैं ये कि आप राधा रानी के दर्शन के लिए गई थी? बोले हाँ। बोले राधा रानी के दर्शन के लिए आप गई थी तो क्या लेकर के गई थी? बोले दूध का पात्र। बोले वो दूध का पात्र ठंडा था या गर्म था? बोले महाराज गर्म ही था। बोले राधा रानी ने उस गर्म पात्र के दूध को पान कर लिया? बोले हाँ। बोले देवी राधा रानी के हृदय के अंदर मेरा चरणों का वास है। राधा रानी के हृदय के अंदर मेरे चरणों का वास है। और देवी उस गर्म दूध का राधा रानी ने जब पान किया तो उसका परिणाम है कि राधा रानी को उस गर्म दूध से कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि मेरे नाम से उन्होंने उसका पान किया और उनके हृदय के अंदर मेरे चरणों का वास है, तो सीधा गर्म दूध मेरे चरणों के ऊपर लगा है। इसीलिए जो मेरे चरण इनके अंदर फफोले पड़ गए। इस प्रकार से रुक्मणी को भगवान ने आश्वासन दिया। आगे चल करके महाराज द्रौपदी इत्यादि रानियों से भी भेंट हुई। रुक्मणी महारानी की नंदन आचार्य श्री सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षित आपके परमात्मा से एक नहीं दो नहीं तीन संबंध है। परीक्षित के परमात्मा से कितने संबंध है? तीन संबंध है। पहला संबंध कौन सा है? ईश्वर और जीव का। पहला संबंध है ईश्वर और जीव का। दूसरा संबंध है कहते परीक्षित गर्भ के अंदर था तो परमात्मा ने परीक्षित की गर्भ में जाकर के रक्षा करी, तो भाई का नाता हुआ। उसी गर्भ में परीक्षित था, उसी गर्भ में जाकर के परमात्मा ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा करी, तो भाई का नाता हुआ। और तीसरा बोले परीक्षित जो तुम्हारी दादी है ना वो परमात्मा की बहन है सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह भगवान चाहते थे अर्जुन के साथ ही हो, और कहते दुर्योधन चाचा बलराम जी चाहते थे कि दुर्योधन के साथ हो। और महाराज इस प्रकार से आपके तीन संबंध हैं परमात्मा से। अब तो आगे परीक्षित ने कहा प्रभु मैं एक और प्रश्न आपसे करूं? बोले हाँ राजा। बोले ये बताओ सबसे श्रेष्ठ देवता कौन से है?
ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे श्रेष्ठ देव कौन है? तो इसका परीक्षण किसने किया था? भृगु ऋषि ने किया था। भगवान भोलेनाथ के पास में भृगु ऋषि गए, जाकर के अब शब्दों का प्रयोग भृगु ऋषि ने कहा। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल लेकर के भृगु ऋषि की ओर खड़े हो गए मारने के लिए। भृगु ऋषि ने मन में विचार किया, बाबा भोलेनाथ से पार नहीं पड़ेगी, चलो आगे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से भी अपने शब्दों का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी भी भगवान और कहते मारने को तैयार हो गए। फिर भगवान विष्णु शेष की सैया पर शयन कर रहे थे, माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी। भृगु ऋषि वहां पर पहुंच गए और महाशब्दों का प्रयोग नहीं किया। सोते हुए भगवान विष्णु की छाती के ऊपर भृगु ऋषि ने जाकर के लात का प्रहार किया। तो भगवान अपने दोनों हाथों को जोड़ करके भृगु ऋषि से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, जो ये मेरा हृदय है ना, ये बड़ा कठोर है, और आपके जो चरण है ना, आपके जो चरण वो अति कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? पर कहते लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी, लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण के लिए श्राप दिया। बोले ब्राह्मण, अरे तुझे मेरे लिए हर जगह जाना पड़ेगा, लक्ष्मी के लिए तुझे हर जगह जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुमने मेरे ब्राह्मण को श्राप गलत दे दिया। अरे मेरे ब्राह्मण ने मेरे हृदय के ऊपर लात मारी, पर मैंने उनको श्राप नहीं दिया। लक्ष्मी ने कहा, बोले प्रभु आप ही आपको नहीं, मेरा भी वास आपके हृदय के अंदर है, मुझे भी ब्राह्मण ने लात दिया। बोले लक्ष्मी, मेरे ब्राह्मण को तुमने श्राप गलत दिया, मैं तुम्हारे लिए भी श्राप देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी श्राप देता हूँ। क्या श्राप दिया? भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के लिए श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें ब्राह्मण के सीधे पैर के अंगूठे के अंदर वास करना पड़ेगा। ब्राह्मण के सीधे पैर के अंगूठे में लक्ष्मी का वास होता है। कहते महाराज इस प्रकार से श्रेष्ठ भगवान विष्णु को भृगु ऋषि ने परीक्षण करके ठहराया। अब आगे चल चल के अब एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों से, राजन परीक्षित से कह रहे सुखदेव जी, बोले भगवान अपने प्रियजनों से समय समय पर उपदेश प्रदान किया करते थे, अपने अपने पुत्रों को उपदेश प्रदान करते थे। पर आज क्या हुआ? कृष्ण बोले व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। वो 4 साधन कौन कौन से हैं व्यक्ति को बिगड़ने के? बोले रूपम यौवनम संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता। सबसे पहला रूप से सुंदर होना, रूप से सुंदर होना भी व्यक्ति का बिगड़ने का कारण होता है। दूसरा बताया है यौवनम, युवा अवस्था को प्राप्त करना, और तीसरा बताया है अधिक संपत्ति का होना, ज्यादा लक्ष्मी का होना भी बिगड़ने का कारण होता है। और चतुर्थ सत्ता, जैसे कि महाराज कोई यश पा जाना, सत्ता कि आपको मुख्यमंत्री का पद मिल गया। 4 कारण ऐसे होते हैं, ये 4 ही जगह से आदमी बिगड़ता चला जाए। अपने ही बेटों को उपदेश प्रदान कर रहे थे, बोले बेटा कभी कभी किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी गौ का अपमान नहीं करना। भगवान अपने ही
पुत्रों को उपदेश प्रदान कर रहे हैं, पर कहते हैं पुत्रों के बिल्कुल उपदेश समझ में नहीं आया और कहां पहुंच गए सारे पुत्रों? बोले प्रवास क्षेत्र में एक जगह है बहुत सुंदर, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, जहां पर सप्तऋषि बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। उस सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र में ये भगवान के जो पुत्र है वो पहुंच गए। और कौन कौन से सप्तऋषि है? बोले विश्वामित्रो सीताकन्वो दुर्वासा भृगुरिंगड़ा कश्यपो वामदेवो त्रि वसिष्ठो नारदादय। विश्वामित्र है, असित है, कनव है, दुर्वासा है, भृगु है, अंगिरा है, कश्यप है, वामदेव है, अत्रि है, वशिष्ठ और नारद है। ये सारे ऋषि वहां पर विराजमान हैं और वहीं पर कहते हैं महाराज ये भगवान के जो पुत्र है वो पुत्र है ये सब पहुंच गए हैं। और भगवान और जामवती का जो पुत्र था सांब, कहते हैं जामवती के जब वो पुत्र नहीं हुआ तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी भगवान ने, तो भगवान भोलेनाथ पुत्र रूप बन के जाकर जाने को तैयार हुए तो पार्वती ने कहा बोले महाराज मैं कन्या बन करके जाऊंगी। तो बोले देवी ऐसे नहीं, आप हम दोनों ही एक साथ चलते हैं। तो इसलिए जामवती के पुत्र का नाम रखा गया सांब। सांब सा कहते हैं शिव को, अम्ब यानी अम्बा, दोनों मिलाकर के सांब रखा गया। सांब के पेट के ऊपर और इन कहते हैं यदुवंशियों ने कहते वस्त्र को लपेट लिया और लपेट करके कहां पहुंच गए? बोले जहां पर सप्तऋषि बैठ करके तप कर रहे, भजन कर रहे, उनसे जाकर के कहने लगे बोले महाराज हमें ये बताओ हमारी ये बहू है या बहू के का हुए हो, या बहू के का हुए हो, हमारे ताही तुम बताओ। प्रष्टुम बिलजीति साक्षात् प्रभु प्रोता मोग दर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किमश्चित्तं संजन्यसि। और कहने लगे बोले प्रभु बताओ तो सही इसके क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी? सब ऋषि बैठे रहे, दुर्वासा से रहा नहीं गया, अनेक बार मना कर लिया पर नहीं माने, दुर्वासा से रहा नहीं कर, दुर्वासा खड़े हुए और कहने लगे बोले इसके गर्भ से ना पुत्र उत्पन्न हो ना पुत्री उत्पन्न हो, अरे इसके यहाँ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे यदुवंश का विनाश करने वाला होगा। अब तो सब हंसने लगे और बस सामने के शरीर पर से वस्त्रों को हटाने लगे। जैसे ही सामने के शरीर पे से वस्त्रों को हटाया तो कहते महाराज एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। उस मूसल को लेकर के नाना उग्रसेन के पास पहुंचे। उग्रसेन से जाकर के सारे वृत्तांत को बताया। उग्रसेन ने समुद्र के किनारे उसको घिसवाना प्रारंभ कर दी और उस मूसल को घिसते 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 कहते एक कील बची थी मान, उस कील को भी कहते महाराज समुद्र में फेंक दिया। उसी मूसल के घिसने से जो मूसल की कनकें गिरी थी उससे एक घास उत्पन्न हुई। उस घास का नाम है एरक नाम का घास। एरक नाम का घास उत्पन्न हुआ और जो कील थी उसको किसी मछली ने निगल लिया था, उसको एक बहेलिया ने पकड़ लिया, अपने बाण पर धारण कर लिया। अब तो आगे चल करके जब से यदुवंशियों को श्राप लगा है तो वसुदेव जी का जो मन है ना वो खिन्न भिन्न है। वसुदेव जी का मन खिन्न भिन्न हो गया है, मन नहीं लगता है।
मन नहीं लगता है तो वसुदेव जी बड़े परेशान हैं। एक बार महाराज जनक के यहाँ भी नव योगेश्वर पधारे और इन नव योगेश्वरों में कवि है, हरि है, अंतरिक्ष है, प्रबुद्ध है, प्रबल है, पिपलायन है, आविर्होत्र है, दुर्मिल है, चमस है, करभाजन है। ये 9 नव योगेश्वर हैं। इन्होंने जनक महाराज से योगेश्वरों और जनक महाराज ने योगेश्वरों को प्रणाम करके पूछा, क्या पूछा? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनांचन भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। बोले प्रभु, एक तो ये मानव शरीर मिलना है और यदि मानव शरीर परमात्मा आपकी कृपा से मिल भी जाता है तो ये मानव शरीर कैसा? बोले क्षण भंगुर है। कैसा है?
की। और कहते दत्तात्रेय जी महाराज ने जीवन में 24 गुरु बनाए। उन 24 गुरुओं में सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया। और पृथ्वी को गुरु बना करके क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले संत होता है ना संत, उसको पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी अच्छे आदमी को भी इस पर झेल रही है तो बुरे आदमी को भी झेल रही है। पृथ्वी के ऊपर आप अच्छे कर्म भी कर रहे हो, बुरे कर्म भी कर रहे हो, तो पृथ्वी के बराबर सहनशील संत को होना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। और वायु को गुरु बना करके क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले वायु को गुरु बना करके ये शिक्षा ग्रहण करी, जब हवा चलती है तो किसी ने हवा को देखा है क्या? एहसास होती है, हमको एहसास होती है पर दिखाई नहीं देती। इसको संत को भी इसी प्रकार से हवा की तरह ही इस पृथ्वी पर रह करके दिखाई नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से तीसरा गुरु आकाश को बनाया। और आकाश को गुरु बना करके क्या शिक्षा ग्रहण करिए? बोले महाराज आकाश को गुरु बना करके, बोले आकाश और अंत का पता नहीं। इसी प्रकार से संत को भी इसी संसार को सुधारना चाहिए। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया। और जल को बना करके क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आप हो शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो दूसरे को ठेस नहीं पहुंचे। जैसे जल पीने के बाद में बहुत शीतलता देता है, उसी प्रकार से संत को भी महाराज इसी प्रकार से वाणी बोलनी चाहिए। पांचवा गुरु अग्नि को बनाया। अग्नि को बना करके क्या शिक्षा ग्रहण करी? अग्नि सबको जलाती है, अच्छे को भी जलाती है, बुरे को भी जलाती है। अग्नि में सब कुछ जलता है। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा को गुरु बना करके क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले चंद्रमा कभी बड़ा नहीं होता, ना तो बढ़ता है ना घटता है। चंद्रमा की कला ही बढ़ती है और घटती है। चंद्रमा कभी नहीं घटता है, उसकी जो कला होती है वो घटती है, वो बढ़ती है। सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य को गुरु बना करके क्या शिक्षा ग्रहण करी? जब सूर्य भगवान निकलते तो ये नहीं देखते कि मेरी दृष्टि अच्छी जगह पे पड़ रही है या बुरी जगह पर। सूर्य भगवान सबको एक दृष्टि से देखते, तो संत को भी एक ही दृष्टि से सबको देखना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कहते महाराज कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर को गुरु बना करके क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले कबूतर होता है ना, अपने बच्चों के लिए दाना लेकर के आतर बहेलिया आतर जाल में फंसा लेता है। तो इसलिए कभी संत को गृहस्थी जीवन धारण नहीं करना चाहिए। और अजगर को भी मैंने गुरु बनाया। और अजगर को गुरु बना करके क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम, दास मनु का यूं कहे कि सबके दाता राम। अजगर किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं जाता है महाराज। खाने की भी अजगर को चिंता नहीं रहती है, माटी खा करके पड़ा रहता है। इसीलिए साधु को किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, चाकरी करने की जरूरत नहीं है। भगवान का बैठ बैठ के भजन करना चाहिए। आगे सागर को गुरु बनाया। और सागर को गुरु बना करके क्या शिक्षा ग्रहण की? सागर सबको अपने में संभाल लेता है। इसी संत को एक जैसा भाव रख करके सबको अपने में समा करके रखना चाहिए। पतंगा को गुरु बनाया। पतंगा कहते हैं उस दीप की ज्योति के आगे जल करके राख हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने भोरे को गुरु बनाया। भवरा भी, और जो प्रकाश होता है उस प्रकाश के चारों तरफ मंडरा मंडरा करके और अपने प्राणों का हरण कर लेता है। तुक तुक तुक। दूसरा मधुमक्खी को गुरु